बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, जो रहमान है, रहीम है, जो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है, जो गफूर है, रहमान है और रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। दरूद और सलाम हो आखिरी नबी हमारे प्यारे सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन मिसाल है। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, पैगंबर सीरीज़, जिसमें हम आपको एक एक करके तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाएंगे, अहले सुन्नत के सही और मुकम्मल बयानात के साथ। इन वाक़यात में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को कैसे चुना, उन्हें कैसी आजमाइशों से गुजारा और कैसे उन्होंने सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसा रखकर अपने मिशन को पूरा किया। ये सफ़र शुरू होगा सबसे पहले इंसान और पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर एक एक करके हर नबी की रूहानी कहानी आपके दिलों तक पहुँचेगी। दुनिया की शुरुआत से पहले जब न धरती बसी थी, न आसमान की शोभा पूरी हुई थी, न इंसान का नामो निशान था, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म और उसकी कुदरत का नूर मौजूद था। फरिश्ते अपने अपने कामों में मशगूल थे, जन्नत में हर तरफ सुगंध, नूर और सुकून फैला हुआ था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और रहमत से एक अजीम फैसला फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तू ऐसे को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तेरा तस्बीह करते हैं और तेरी पवित्रता बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने मिट्टी से इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी इकट्ठी करें, सफेद, लाल, काली, नर्म, सख्त, मीठी और खारी, ताकि आने वाली इंसानी नस्ल में मुख्तलिफ रंग, मिजाज और आदतें हों। इस मिट्टी को पानी से गूंथा गया और एक खास शक्ल में ढाला गया। ये शक्ल इंसान के जिस्म की थी, मगर अभी उसमें रूह फूंकी नहीं गई थी। सालों तक ये मिट्टी का पुतला पड़ा रहा और इब्लीस, जो उस वक्त तक जिन्नों में से था और बहुत इबादत करता था, उसके चारों तरफ घूमता और देखता रहता। जब अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने हुक्म से उसमें रूह फूंक दी। जैसे ही रूह उसके सर में दाखिल हुई, उसकी आंखें खुल गईं और वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे रूह नीचे उतरती गई, आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्हाम किया कि कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम पर मेरा रहमत हो ए आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, उन्हें तमाम चीज़ों के नाम और उनकी हकीकत सिखाई गई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उन्हें पेश किया और फरमाया, मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, पाक है तू, हमें कोई इल्म नहीं मगर जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन चीज़ों के नाम बताओ, और उन्होंने एक एक करके सबके नाम बता दिए। इससे फरिश्तों को पता चल गया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक खास मकाम दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। इस घमंड और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और कयामत तक के लिए लानत भेज दी। इब्लीस ने मोहलत मांगी कि उसे कयामत के दिन तक जिंदा रखा जाए और वादा किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा। अल्लाह ताला ने मोहलत दी, मगर फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का मकाम दिया, जहां हर नेमत मौजूद थी। उनके लिए वहां कोई भूख, प्यास, थकान या गर्मी नहीं थी।
اللہ ताला ने उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दोनों जन्नत में आराम से रहते और अल्लाह ताला ने उन्हें इजाजत दी कि जन्नत की हर नेमत का इस्तेमाल करें, मगर एक खास दरख्त के करीब न जाएं। इब्लीस ने अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए जन्नत में दाखिल होने की कोशिश की और एक लंबे वक्त के बाद उसने मौका पाकर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। उसने कसम खाई कि वो उनका सच्चा खैर ख्वाह है और कहा कि इस दरख्त का फल खाने से वो हमेशा जन्नत में रहेंगे और कभी नहीं मरेंगे। आखिरकार उसने दोनों को बहका दिया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी लिबास उतर गई और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने तौबा करते हुए कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न करेगा तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहमत करने वाला है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अब तुम्हें जन्नत से नीचे जमीन पर भेजा जाएगा, जहां तुम्हें और तुम्हारी औलाद को एक वक्त तक रहना है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है और मेहनत व मुशक्कत करके अपनी रोजी हासिल करनी होगी। साथ ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा, लेकिन जो मुखालिफत करेगा उसके लिए न दुनिया में सुकून होगा और न आखिरत में फलाह। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के इलाके सरंदीब में उतरे और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में उतरे। दोनों एक दूसरे से जुदा थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से कई सालों के बाद मैदान अरफात में मुलाकात हुई। ये मुलाकात निहायत रूहानी और इबरतनाक थी। एक लंबे इम्तिहान के बाद मियाँ बीवी का मिलाप, जिसमें अल्लाह ताला का लुत्फ और रहमत झलक रही थी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की ताकि वो अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, नेकी और शैतान से बचने की हिदायत दें। उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को सिखाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पहले बेटे काबील और हाबील थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त कुर्बानी का हुक्म दिया था और हाबील की कुर्बानी कबूल हुई जबकि काबील की नहीं हुई, जिसकी वजह से काबील के दिल में हसद और गुस्सा पैदा हुआ। काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान में बयान करके क़यामत तक इंसानों को आगाह किया कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक बेगुनाह को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। इस दर्दनाक वाक़ये ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल को तोड़ दिया। वो अपने बेटे के गम में बहुत रोए और अल्लाह से दुआ करते रहे कि उनकी औलाद नेक रास्ते पर चले। आदम अलैहिस्सलाम ने कई 100 साल तक जमीन पर जिंदगी गुजारी, अल्लाह का जिक्र करते हुए और अपनी औलाद को नसीहत देते हुए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि दुनिया एक इम्तिहान की जगह है और आखिरत ही असल ठिकाना है। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि शैतान हमेशा इंसान को बहकाने की कोशिश करेगा, जैसे उसने उन्हें और उनकी बीवी को जन्नत में बहकाया था। आखिरकार जब आदम अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो उन्होंने अपने रब की तरफ रुख किया। रिवायत में आता है कि उनके इंतकाल के वक्त फरिश्ते आए, उन्हें कफन पहनाया, गुस्ल दिया और जनाजा पढ़ा। इसी तरह उनकी औलाद ने उन्हें दफन किया और ये इंसानी तारीख में पहला जनाजा और पहला दफन था। आदम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए एक सबक है, तौबा, सब्र और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने का सबक। इनका वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वो तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। साथ ही ये वाक़या हमें खबरदार करता है कि शैतान हमेशा हमारा दुश्मन है और हमें उसकी चालों से बचना है। था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पाक वाक़या। अल्लाह ताला हमें उनकी जिंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी एक और नबी के वाक़या के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। प्रॉफिट सीरीज़ देखते रहिए।